नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सत्ता की सियासत को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कह सकते हैं सियासत काफ़ी गरमाई हुई है, क्योंकि हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपने कमल खिलाना चाहती है और जहां कमल खिला हुआ है उसको बरकरार रखना चाहती है। लेकिन गहलोत सरकार गिराने के लिए बीजेपी के मंत्री क्या साजिश रच रहे हैं, इसकी पोल तो बाद में खोलेंगे, लेकिन गहलोत के खिलाफ उनके अपने ही विधायक कैसे एक के बाद एक तीखे बयान दे रहे हैं, ये समझने की कोशिश करें। दिव्या मदेरणा की चाहे बात करें या महेश जोशी की बात करें या बात करें धर्मेंद्र राठौड़ की, हर एक नेता यहां पर जब बयान देता है तो वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही होता है। और सवालात आते हैं कि अनुशासनात्मक उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो फैसला खड़गे को लेना चाहिए। खड़गे खामोश हैं, लेकिन कब तक? गुजरात चुनाव तक, हिमाचल चुनाव के नतीजों तक, आखिर कब तक? सवाल ये बहुत बड़ा है और इन्हीं सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे कि खड़गे के फैसले गहलोत सरकार गिराने को लेकर हो सकते हैं या सिर्फ गहलोत को लेकर हो सकते हैं। अगर गहलोत को लेकर भी होते हैं तो इसका पहले एक ट्रेलर हम देख चुके हैं 25 सितंबर को, जहां पर 92 विधायकों ने एक साथ, जी हाँ, 102 विधायकों में से 92 जो संख्या थी, 92 की संख्या, सबने एक साथ इस्तीफा दिया था। उसमें से कुछ विधायकों ने यह कहा गया कि उनको अंधेरे में रखा गया, लेकिन कितने विधायक अंधेरे में थे? क्या उनको पता नहीं, छोटे बच्चे थे कि बिल्कुल जाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया? पढ़ा तो उन्होंने भी होगा इस्तीफे को लेकर, लेकिन ये अपने आप में सवालात बने। इन सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि गहलोत सरकार, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है गहलोत बच गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने कामकाज बहुत अच्छा किया है। राजस्थान मॉडल की तारीफ खड़गे ने करी, राहुल गांधी ने करी, सोनिया गांधी तो उनकी मुरीद थी पहले से। लेकिन अब गहलोत को लेकर जो संशय बना हुआ है, पायलट को लेकर जो संशय 2018 में था कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, लेकिन सीएम कुर्सी गहलोत को दी गई, तो इस सियासी खेल को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा, आपने अभी जिक्र किया अपनी ओपनिंग में कि कहीं ना कहीं खड़गे निर्णय नहीं ले पा रहे, और खड़गे अगर निर्णय ले पा रहे तो ठीक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे। आपको ये समझना होगा कि गुजरात चुनाव नजदीक है, आप 25 बड़े नेताओं को गुजरात भेज देते हैं, राजस्थानी नेताओं को, उसमें गहलोत का भी नाम सामने आता है। तो यहाँ पर यह समझना होगा कि कहीं गहलोत तो उनके लिए बिल्कुल ऊपर मिठाई के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई ऊपर की मिठाई ले लो इनको। सचिन पायलट को कहीं ना कहीं पीछे देखा जा रहा है। सचिन पायलट का एक अच्छा चेहरा है राजस्थान की सियासत के लिए, और राजस्थान की जनता सचिन पायलट को पसंद भी करती है। लेकिन यहाँ पर खड़गे कौन सा कार्ड खेलना समझ में ही नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी देखो तो प्रियंका गांधी भी कभी नजर नहीं आती है पायलट की बात करते हुए, वो भी गहलोत की बात करती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पक्षपात तो गहलोत। कहा जाता है कि गांधी परिवार कहीं ना कहीं अब पायलट के समर्थन में है 2018 के बाद से, लेकिन ऐसा कैसा समर्थन कि आपने कोई ऐलान नहीं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये कौन सा कार्ड खेल रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं पायलट के साथ एक पक्षपात हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है। पायलट एक युवा नेता है, पहले उनको नामांकन नहीं करने दिया जाता है। पहले आप ये देखिए कि खड़गे के लिए कहा जा रहा था कि वो एक गांधी परिवार से बड़ा एक चेहरा होगा, वो खुद से निर्णय लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ निर्णय ले ही नहीं रहे हैं। आप ये सोचिए, राजस्थान के बड़े नेताओं को आप गुजरात क्यों भेजते हैं? आपको गुजरात की राजनीति क्यों नजर आती है? आप राजस्थान में राजनीति क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर मैं साफ तौर पर यह कहूंगा कि गहलोत को यहाँ पर बचाया जा रहा है, गहलोत को मुख्यमंत्री फिर से बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है मेरे मन से कि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि पायलट कहीं ना कहीं बगावत ना कर जाए। जी, आपने बहुत बड़ा सवालात खड़ा कर दिया कि पायलट कहीं दोबारा बागी ना हो जाए। इससे जुड़ी अपडेट हमने दिन में कहीं ना कहीं दी थी आप सभी को, लगातार इससे जुड़ी अपडेट लगातार राजस्थान की सत्ता से जुड़ी दे रहे हैं। अब हमारे साथ अबरार मौजूद रहेंगे, जिनसे सीधा सवाल राजस्थान की सत्ता को लेकर यही रहेगा कि किस तरीके से जो इस समय सियासत गरमाई है, सियासत आखिर किन चेहरों को लेकर गरमाई, आखिर कहां चूक कर गई कांग्रेस पार्टी, जिसकी वजह से लगातार कांग्रेस पार्टी हमेशा सवालिया कटघरे के निशान पर रहती है कि गहलोत पायलट की लड़ाई की वजह से नुकसान होगा या फायदा। कईयों ने यह कहा कि फायदा होगा, क्यों? क्योंकि वो हमेशा मीडिया में बने रहते हैं, उनके नामों की चर्चा रहती है। अगर आप देखें तो शायद किसी और की लड़ाई को इतनी चर्चा मिलती हो, तो जो चूहे बिल्ली की लड़ाई सब देखना पसंद करते थे, वो भी ये देखना पसंद कर रहे हैं और मजा उठा रहे हो। लास्ट में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। तो इससे आपका क्या कहना है कि कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा होगा या नुकसान? देखिए, कांग्रेस पार्टी को अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो नुकसान का ज़्यादा अंदेशा नज़र इसलिए भी आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर्स तक ये बातें नहीं पहुंच पाती। जो वोटर कहीं ना कहीं सचिन पायलट के चेहरे को देख करके, अशोक गहलोत के चेहरे को देख करके अपने मतों का इस्तेमाल करता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उन तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही, अगर वो पूरे मामले को सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है कम समझी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जा सकता है। और ऐसे में आप देखिए कि जो हालात बन रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। राजस्थान की अगर सियासत के गणित को आप समझे तो वहाँ पर लगातार हर 5 वर्षों में सरकार जो है वो तब्दील हो जाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जितनी सक्रियता के साथ वहाँ पर राजनीति कर रही है, अगर पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें वसुंधरा राजे की, उन्होंने जिस तरीके से तमाम बयानात देने शुरू कर दिए, उन्होंने एक बयान दिया था जिसका मैं यहाँ पे जिक्र कर दूँ। सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, यानी कि उनकी राजनीति को अगर कोई नुकसान पहुंचा सकता है राजस्थान के सरजमीन पर तो वो सचिन पायलट, क्योंकि अशोक गहलोत का जनाधार
जनता के बीच उतना नहीं है जितना कि विधायकों के बीच देखने को मिलता है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे का सचिन पायलट के ऊपर इस तरीके से बयान देना अशोक गहलोत के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से आसानी पैदा करता है, क्योंकि अशोक गहलोत यही चाह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट एक बार सत्ता की तरफ आगे कदम बढ़ा दिया उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत का फिर से सत्ता में आ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आपने बहुत बड़ा बयान दिया कि अगर पायलट एक बार आ गए सत्ता में तो उनको हटा पाना बहुत मुश्किल होगा। अब इसी मामले पर यहाँ पर आगे जानने की कोशिश करते हैं हमारी सहयोगी किरण से कि वो क्या कहना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से विधायकों के बीच घमासान रहता है वो लगातार आप तक अपडेट पहुँचाती रहती है, चाहे खाचरियावास हो, महेश जोशी हो, शांति धारीवाल हो। तो देखा जाए तो पायलट ने एक सवाल खड़ा किया था। किरण, पहले आपको बता देते हैं, पायलट ने ये कहा कि आपने 1-2 दिन की बात करी और 1 महीना 10 दिन बीत चुका, आपकी कार्रवाई कहाँ पहुंची इसका अता पता नहीं। ये उन्होंने सवाल अपनी ही पार्टी के फैसलों पर किया। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सरकार बनाई, गहलोत सरकार गिरने पर आई, लेकिन कई मंत्रियों ने कहा कि सरकार नहीं गिरेगी नहीं, आप आश्वस्त रहिए। लेकिन जिस तरीके से मंत्री नाराज हैं, विधायक नाराज हैं, पायलट भी नाराज है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आते, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले ये लड़ाई चल रही थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, लेकिन जिस तरीके से हम अपनी कई स्टोरीज को कवर कर रहे हैं उसमें हमने देखा कि अब ये लड़ाई चलने लग गई है मंत्रियों के बीच में, विधायकों के बीच में, क्योंकि उन सबकी तरफ से आपत्तिजनक जो टिप्पणियां हैं वो की जा रही है। अगर हम सचिन पायलट की बात करते चले तो सचिन पायलट जिस तरीके से अब अपने बयान देने लगे हैं, क्योंकि पहले उनकी तरफ से चुप्पी साधी जाती थी और अब पहले यही माना जा रहा था कि आखिरकार उनकी तरफ से ये चुप्पी क्यों साधी जा रही है। लेकिन शायद यहाँ पर सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान से कोई बड़ा संकेत मिल गया है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपक कि अभी शायद कांग्रेस आलाकमान से अब सचिन पायलट को कोई बड़े संकेत मिल गए हैं, उसके बाद से ही वो मुखर अंदाज में। ये तो एक कहने वाली बात हो सकती है। पायलट 2018 से चुप है, 1 साल चुप रहे, 2 साल चुप रहे, 3 साल चुप रहे। जी, एकदम से इस तरीके से बयानबाजी देनी, एकदम से ही अशोक गहलोत की तुलना गुलाम नबी आजाद से करना, तो ये सारा काम एक साथ ही हो रहा है ना। इससे पहले तब उन्हें उनके बोलने की बारी थी। आप कहना चाह रहे हैं गहलोत के खिलाफ फैसला आ चुका है, बस चुनावों की वजह से वो फैसला जनता के बीच। जी देखिए, मेरा मानना ये है कि शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें कोई संकेत दे दिया है, उसी के बाद से ही अब सचिन पायलट की तरफ से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं। और देखिए, तब उनकी बोलने की बारी थी, तब वो चुप्पी साधे वहां पर रहे थे, लेकिन तब अब ये देखा जा रहा है कि तब राजस्थान को जो कांग्रेस आलाकमान है एक साइड में रखकर चलना चाहती है, गुजरात और हिमाचल पर अपना ज्यादा फोकस करना चाहती है, उस समय वो बयानबाजियां कर रहे हैं। तो अपने आप में ये देखना अब दिलचस्प होगा कि आखिरकार सचिन पायलट आने वाले वक्त में और क्या क्या टिप्पणियां देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गहलोत का फायदा उठाया जाएगा ऐसा कई लोगों ने कहा, कई नेताओं ने कहा, क्योंकि गुजरात में ज्यादातर राजस्थानी निवास करते हैं, तो राजस्थान की जनता को लुभाने के लिए गहलोत को उतारा गया इस बार गुजरात चुनाव में। तो गुजरात चुनाव, हिमाचल चुनाव के नतीजे जो आएंगे खैर आएंगे, लेकिन राजस्थान में सरकार गिरने पर जो बात आई, 12 महीने का समय है चुनाव होने में, लेकिन देखते हैं इससे पहले अब क्या तमाम ऐलानबाजियां होती है। ये थे हमारे तमाम सहयोगी जिन्होंने राजस्थान से जुड़े सारे मुद्दों पर आप सभी के बीच जानकारी रखी। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। आप क्या चाहते हैं, राजस्थान की सत्ता पर कौन राज करे, पायलट या गहलोत? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।